Hello friends, this is V Star Education YouTube channel and you are watching GATE Life Science series. This is the second lecture of this series. I hope इससे पहला वाला लेक्चर आपने देख लिया होगा जो कि हमारा था डाई और स्टेन के ऊपर। इससे भी पहले हमने एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया था जिसमें हमने देखा था कि हमको कितना पढ़ना है और किस लेवल तक का पढ़ना है। तो आई होप आप एक बार पहले उस वीडियो को जा करके देख लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब हम अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारा टॉपिक है सेल वॉल। तो सेल वॉल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि सेल वॉल हमारा कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है और सेल वॉल के हमारे कंपोजिशन क्या होती है, कंपोजिशन, ओके, स्ट्रक्चर क्या है सेल वॉल की, सेल वॉल की स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। और भी इससे मिलते जुलते हम क्वेश्चन देखेंगे जैसे कि इसके क्या फंक्शन है, फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक पे हम बात करेंगे वन बाय वन। तो आइए देखते हैं कि हमको सेल वॉल कहाँ कहाँ पर मिलती है। सेल वॉल हमें मिलती है एक तो बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में, दूसरा मिलता है हमें फंजाई में, थर्ड वन इज आपका प्लांट, प्लांट, ओके, प्लांट में। सेल वॉल की कंपोजिशन अलग अलग ग्रुप में अलग अलग होती है। जैसे कि बैक्टीरिया में आपके सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टिडो ग्लाइकन की, फंजाई में आपकी बनी हुई होती है काइटिन की, काइटिन की, ग्लाइकोप्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन की, और इसमें काफ़ी सारे और भी आते हैं लेकिन मोस्ट जो है वो काइटिन की बोली जाती है कि फंजाई में सेल वॉल बनी हुई होती है आपकी काइटिन की। प्लांट में बनी हुई होती है आपकी सेलुलोज की, सेलुलोज की, ठीक है। प्लांट की सेल वॉल को हम किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे क्योंकि हमें जो है स्टेनिंग में प्लांट की कोई स्टेनिंग नहीं करनी, हमको बैक्टीरिया एंड उसके ऑर्गेनल्स की स्टेनिंग करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बैक्टीरिया, इसकी हमारी सेल वॉल और इसमें क्या क्या कंपोजिशन पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया को देखेंगे। बैक्टीरिया, क्वेश्चन उठता है कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया इज ए माइक्रोस्कोपिक, बैक्टीरिया इज ए माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि मेड अप ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल, ओके। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की अरेंजमेंट क्या कैसी होती है, साइज क्या होता है, शेप क्या होता है। तो सबसे पहले अरेंजमेंट एंड शेप। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बैक्टीरिया की जो अरेंजमेंट होती है वो आपकी कोकाई हो सकती है, रॉड हो सकती है, कोमा शेप हो सकती है, इवन स्पाइरल हो सकती है। तो कौन कौन सी, कोकस, कोकस, सेकंड रॉड, थर्ड कोमा शेप एंड फोर स्पाइरल। कोकस मतलब सर्कुलर यानी कि इस प्रकार से, रॉड, रॉड शेप ये टाइप आपका, कोमा इस प्रकार से हो सकता है और स्पाइरल जिगजैग, ओके। अब इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं जैसे स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, रॉड शेप के वैसिलस, वैसिलाई भी बोल देते हैं इनको, कोमा शेप विब्रियो कोलेरा, और स्पाइरल के स्पाइरुलम। ये काफ़ी सारे बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे इनके एग्जाम्पल। जैसे कि सिंगल है तो इसको बोलेंगे कोकस, और अगर ये डबल हो जाता है तो इसको बोलेंगे डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। कोकस अगर चार एक साथ होते हैं तो इसको बोलते हैं टेट्राड, टेट्राड।
और अगर यहीं पर ये 8 हो जाए, यानी कि एक 3D टाइप की स्ट्रक्चर बना लें, तो इसको बोलते हैं सर्सिनिया। और अगर यहीं पर ये चैन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लें, तो इनको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। और अगर ये बंच के आकार के हो जाएं, यानी कि जैसे कि ग्रैप्स लाइक, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये आपके कहलाते हैं स्टेफाइलोकोकाई। ओके, स्टेफाइलोकोकाई। ओके, इसी प्रकार सेम रॉड में भी होता है कोमा शेप स्पाइरल। आप देख सकते हो अलग अलग जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी शेप एंड अरेंजमेंट किस प्रकार से होती है और उनको किस ग्रुप में रखा गया है। ये क्वेश्चन आपका गेट में पूछा जा चुका है कि जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो चैन लाइक है या फिर ग्रैप्स लाइक है। तो स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है वो आपका चैन लाइक होता है, जबकि स्टेफाइलोकोकाई जो होता है वो आपका ग्रैप्स, जिस प्रकार से ग्रैप्स अंगूर का गुच्छा होता है उसी प्रकार से ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर स्टेफाइलोकोकाई की होती है। तो ये तो हमने देखा आपका अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, अरेंजमेंट एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। अब हम बैक्टीरिया के साइज के ऊपर चलेंगे कि बैक्टीरिया का साइज क्या होता है। साइज, तो बैक्टीरिया का बेसिकली साइज माइक्रोमीटर में हम मेजर करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बिगेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। जो इसका माइक्रो में साइज होता है वो नॉर्मल साइज के बैक्टीरिया होते हैं, नॉर्मल साइज के बैक्टीरिया होते हैं। जबकि जो इसका बिगेस्ट बैक्टीरिया होता है और माइकोप्लाज्मा का होता है जेनिटेलियम। ओके, तो आप ये दो बैक्टीरिया के नाम याद रख सकते हो, ठीक है। एक्चुअली ये बिगेस्ट बैक्टीरिया होता है, ये 5000 गुना एक नॉर्मल बैक्टीरिया से 5000 गुना अधिक बड़ा होता है। जबकि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो पॉइंट माइक्रोमीटर में आपका काउंट किया जाता है, ठीक है। माइक्रोमीटर कितना होता है, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 गुना छोटा, ठीक है। ये इसका माइक्रोमीटर का इतने गुना ये छोटा है। तो अब हमने बात की साइज की, अरेंजमेंट की, शेप की, तो हम एक बार बैक्टीरिया की डिटेल में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब आपको पता है कि बैक्टीरिया रॉड हो सकता है, कोकस हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, स्पाइरल और कोमा शेप हो सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें स्ट्रक्चर देखनी है कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो अब हम कोकस बनाए या रोड बनाए, ठीक है, बात एक ही है। तो हम रोड को लेकर के चल रहे हैं। रोड में कौन सा आता है, बैसिलस मार्गरीटम आता है आपका, लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। काफ़ी सारे रोड के एग्जाम्पल है। तो हम किसी भी एक रोड के जो रोड बैक्टीरिया होता है उसको लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड, जगह थोड़ी रह जाएगी। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर, तो रोड शेप का बैक्टीरिया लेकर के चल रहे हैं हम। एग्जाम्पल किसका लेकर के चल रहे हैं, रोड का, ठीक है। रोड शेप जो कि इस प्रकार से होता है। तो मान लीजिए ये कोई आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि रोड शेप का है। इसकी जो अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं पीएम। ये बे वाले पीएम नहीं है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। या फिर हम इसको सीएम भी बोल देते हैं, सेलुलर या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। उधर छुप रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि हमें पढ़ना है। इसको बोलते हैं हम सेल वॉल, ठीक है।
जो कि हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, सेल वॉल। अब किसी किसी बैक्टीरिया में, जो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल, ठीक है, ये लेयर होती है आपकी कैप्सूल। कैप्सूल, अब कभी कभी इस कैप्सूल से भी, जब ये कैप्सूल लूज हो जाती है, ठीक है, या फिर गमी के आकार की हो जाती है, तो इसी कैप्सूल को तब बोला जाता है सिलिम लेयर। सिलिम लेयर। जब हम कैप्सूल या फिर सिलिम लेयर की स्टेनिंग देखेंगे तो देखेंगे कि कैप्सूल क्या है, ये किस चीज़, ये इसकी कंपोजिशन क्या है। जैसे कि ये पॉलीसैकेराइड का भी हो सकता है या फिर ये आपका प्रोटीन नेचर का भी हो सकता है। तो इसकी जो कंपोजिशन है ये पॉलीसैकेराइड का भी हो सकता है आपका बना हुआ, या फिर प्रोटीन का भी बना हुआ हो सकता है आपका, ठीक है। और ग्लाइकोकैलिक्स, इसलिए इसको ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं, याद रखना, ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से भी है जाना जाता है। जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर। और इसकी सेल वॉल जो बनी हुई होती है आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकन, मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकन। चलेंगे हम आगे। इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का, ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब बैक्टीरिया के अंदर एक खास बात होती है कि इसके अंदर जो इसका डीएनए होता है वो विदाउट न्यूक्लियस ऐसी कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं किसी कोने में प्रेजेंट होता है, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, और इसकी नंबर कितनी होती हैं? 1 क्रोमोसोम। जब हम न्यूक्लियर स्टेनिंग देखेंगे तब हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ इसमें एक्स्ट्रा प्लाज्मिड पाए जाते हैं जो डबल स्टैंडर्ड होते हैं। इनकी संख्या अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग पाई जाती हैं। इनको बोलते हैं प्लाज्मिड या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ओके। अब इसके अलावा भी इसमें कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, आपको पता होगा 17S राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। कौन से राइबोसोम्स? 17S राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। तो ये रहा बैक्टीरिया का कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें फ्लैजुला की, ठीक है। फ्लैजुला क्या काम करता है? फ्लैजुला वर्क कराता है आपका लोकोमोशन में, ठीक है। इसको फ्लोटरिंग वगैरह, जो तैरना, अगर पानी वाला है तो तैरना, ठीक है, ये काम कौन कराता है? आपका फ्लैजुला। फिमरी का काम क्या होता है? फिमरी का काम होता है अटैचमेंट का, ठीक है, ग्रिप्स बनाता है, अटैचमेंट। अच्छा, पिलाई का काम क्या होता है? पिलाई का काम होता है सेक्स कॉन्जुगेशन में, ठीक है। और ये याद रखना, ये केवल पिलाई जो है प्रोकैरियोटिक में ही पाई जाती है, ठीक है, यूकैरियोट में पिलाई नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपना राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स
क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्प कराता है। अब बैक्टीरिया के अंदर एक बहुत ही खास एक ऑर्गेनली होती है जिसको बोलते हैं मीसोसोम। ये क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वही अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं मीसोसोम। यहीं पर ये मीसोसोम एक्ट एज ए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहीं पर ये इसमें एटीपी का निर्माण वगैरह होता है। तो मीसोसोम कैसा काम करती है, जिस प्रकार से यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की सिंथेसिस करता है, सेम उसी प्रकार से मीसोसोम भी बैक्टीरिया के अंदर एटीपी सिंथेसिस करने में काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कैप्सूल। कैप्सूल क्या है, कैप्सूल अगर कठोर लेयर है तो वो कहलाती है एक प्रकार से कैप्सूल, और अगर वही लेयर स्मूथ हो जाए या फिर लूज हो जाए तो उसको बोलते हैं फिर स्लिम लेयर। जब हम स्टेनिंग पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे स्लिम लेयर के बारे में और कैप्सूल के बारे में, ठीक है। हमारा टॉपिक जो है वह है सेल वॉल देखेंगे। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी अनदर लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा भी इसमें प्लाज्मिड होते हैं, इनकी संख्या किसी 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है। न्यूक्लियोइड को बोलते हैं लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये ऐसे ही जो इसका साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया का उसमें फ्लोट करता है और इसको जो है इसलिए हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और इसकी संख्या बैक्टीरिया के अंदर 1 होती है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में। बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर बात करेंगे हम। बैक्टीरियल सेल वॉल बनी हुई होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ग्राम स्टेनिंग, बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, वन इज ग्राम पॉजिटिव एंड सेकंड इज ग्राम निगेटिव, ठीक है। तो अब याद रखना कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। पेप्टाइडोग्लाइकन का दूसरा नाम यूरिन भी होता है। एक्चुअली क्या होता है, हम इसके थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे। पेप्टाइडोग्लाइकन इज ए इनोमरस मैश लाइक पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ मैनी आइडेंटिकल सब यूनिट, यानी कि एक विशाल जाल के जैसा पॉलीमर है, ठीक है, जो कंपोज होता है आइडेंटिकल सब यूनिट। द पॉलीमर कंटेन, जो ये पॉलीमर होता है आपका, द पॉलीमर कंटेन 2 शुगर डेरिवेटिव्स। जो इस पॉलीमर में है वो क्या क्या है, 2 शुगर डेरिवेटिव्स। कौन कौन से, नैग और नैम एंड नैग। नैम की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, नैग की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एसिड। इसके अलावा एक तो आपका ये हो गया 2 शुगर डेरिवेटिव्स इस पॉलीमर में, दूसरा आता है आपका सेवरल डिफरेंट अमाइनो एसिड। यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या क्या है, 2 शुगर डेरिवेटिव्स, कौन कौन से, नैग और नैम। इसके अलावा आपके सेवरल अमाइनो एसिड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि 3 ऑफ दीज अमाइनो एसिड आर नॉट फाउंड इन प्रोटीन। आपको पता है 20 टाइप के अमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जिसमें से क्या कहना चाह रहा है कि 3 ऑफ दीज अमाइनो एसिड आर नॉट फाउंड इन प्रोटीन। जो इस पेप्टाइडोग्लाइकन में 3 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करते। वे कौन कौन से हैं, डी ग्लूटामिक एसिड, डी एनिलीन एंड मीजोडाई अमीनो पिमेलिक एसिड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डैप, ठीक है। यानी कि हमारा डी ग्लूटामिक एसिड हो गया, डी एनिलीन हो गया और हमारा डैप हो गया है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, द प्रेजेंस ऑफ डी अमाइनो एसिड, हम अगर बाई चांस हमारा डैप की जगह
हमारा डी अमाइनो एसिड भी हम इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं। ये भी एक अमाइनो एसिड होता है जो डैप की जगह यूज किया जाता है। डी अमाइनो एसिड प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिग्रेडेशन बाई मोस्ट पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज क्या होते हैं? एक प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो उससे बचाने के लिए, ब्रेकडाउन से बचाने के लिए पेप्टाइडोग्लाइकन में डी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। एक बात याद रखना कि आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर आ जाएगी, आगे देखते हैं। मान लो ये आपका नैम है, ओके, और ये आपका नैब है। ये दोनों जिस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं उस बॉन्ड को बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। और नैम आगे जाकर के जुड़ा हुआ आता है पेप्टाइड से। पेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड से, ठीक है। ये हैं आपके अमाइनो एसिड, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ठीक है। अगर ये पेप्टाइड 4 हैं तो इनको बोलेंगे टेट्रा पेप्टाइड, और अगर ये पेप्टाइड 5 हैं तो फिर इसको बोलेंगे पेंटा पेप्टाइड। 1 2 3 4 5, ओके। तो अब ये क्या बन गया? पेंटा पेप्टाइड। तो अब ये पेंटा पेप्टाइड बन गया। अब इसी का पॉलीमर आगे होगा। मान लो यहाँ पर आपका नैम एंड नैक, दोबारा नैक, ठीक है। अब इसमें भी इसी प्रकार से पेप्टाइड जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ का डी एलानीन यहाँ के डैप से जा करके क्रॉस लिंक बनाएगा, क्रॉस लिंक करेगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, पेप्टाइड ब्रिज बनाएगा। अब ग्राम पॉजिटिव में तो ये इंटर ब्रिज पाया जाता है, याद रखना ना कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये पेप्टाइड इंटर ब्रिज पाया जाता है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनमें ये पेप्टाइड इंटर ब्रिज नहीं पाया जाता है, इसलिए उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन लूज होती है, ठीक है। जब हम स्टेनिंग पढ़ेंगे तब जो क्रिस्टल वायलेट ग्राम आयोडीन के साथ मिक्स होकर के रिटेन हो जाता है सेल वॉल में, उसका कारण ये भी होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव की क्रॉस लिंकिंग है, जो इंटरब्रिज है, उसमें पेप्टाइड इंटरब्रिज होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू ग्राम निगेटिव, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, आपको इसमें दिखाया जा रहा होगा कि किस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और कौन सा बॉन्ड कहाँ पर है। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। तो आइए अब बात करते हैं, हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन हो चुका है, तो अब बात करते हैं हम ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल किसके बेस पर डिफ्रेंशिएट हुए हैं? ये डिफ्रेंशिएट हुए हैं ग्राम स्टेनिंग के बेस पर, यानी कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल किसके बेस पर डिफ्रेंशिएट हुए हैं? ये हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो आइए, जब हम ग्राम पॉजिटिव, प्लस का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, ग्राम निगेटिव सेल वॉल,
तो आइए देख लेते हैं। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वाली लेयर होती है, याद रखना। सेल वॉल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वाली लेयर होती है। मान लो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर ग्राम पॉजिटिव में ही, ग्राम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर ही आपकी ये इस प्रकार से क्या होने वाली है, ये होने वाली है आपकी सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन्स की, ठीक है। और ये क्या होती है, ये थिक होती है आपकी, देख रहे होंगे आप, थिक मतलब मोटाई, थिक, ठीक है। ये आपकी थिक होती है। जबकि जब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव में, तो मान लो ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है और इसके ऊपर होता है एक आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। नाम लिख देता हूं मैं, पीएम सेल वॉल। सेल वॉल तो एक्चुअली ये है ही पीएम पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसकी हो गई ये वाली, और ये हो गई आपकी पीएम, ये हो गया आपका आउटर लेयर, ठीक है। जो इसकी मोटाई होती है वो होती है आपकी 20 to 18 नैनोमीटर तक की, जबकि जो इसकी मोटाई होती है वो आपकी 2 to 8 नैनोमीटर तक की हो सकती है। ये इसकी लगभग आपको अप टू 20 to 40 लेयर हो सकती हैं, ठीक है। जबकि इसकी जो है 1 to 7 लेयर तक ही हो सकती है, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में आपको एक डिफरेंस चमक रहा होगा कि जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है उसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत ज़्यादा है, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस बिल्कुल कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो आपने देखा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल। आइए अब इनके बीच में डिफरेंस जान लेते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल को और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल को। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिक होती है और मल्टी सेलुलर होती है, एक के बाद एक स्टैक लगा हुआ रहता है। स्टैक मतलब लेयर, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर एंड फोर्थ लेयर, अप टू 40 लेयर तक, याद रखना। और इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 20 to 18 नैनोमीटर, ओके। जबकि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में क्या है कि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिन होती है और सिंगल लेयर की होती है, थिन एंड सिंगल लेयर। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड, सॉरी लिखा नहीं जा रहा, आगे लिख दूंगा, कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगल लेयर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस मोस्टली अब्सेंट होता है, अब्सेंट ही होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में हमने देखा था कि उसमें जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो प्रेजेंट होता है। तो उस स्पेस में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में, याद रखना। जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल और
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। जबकि अगर ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में अगर किसी किसी बैक्टीरिया में पाया जाता है तो उसमें एक्जोटोक्सिन या एक्जो एंजाइम होते हैं। अगर पाया जाता है तो मोस्टली बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं पाया जाता, याद रखना। अब क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें आउटर मोस्ट लेयर नहीं पाई जाती है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव है उसमें आउटर मोस्ट लेयर पाई जाती है। और वो आउटर मोस्ट लेयर क्या की बनी होती है, वो बनी होती है हमारी लिपोपोलीसैकेराइड, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं LPS, ठीक है, लिपोपोलीसैकेराइड्स। लिपोपोलीसैकेराइड्स भी अब आगे 3 कंटेंट का बना हुआ आता है, जिसमें पहला ओसाइड चैन जो आउटर सबसे ऊपर का होता है, फिर कोर पॉलीसैकेराइड्स और सबसे नीचे लिपिड पॉलीसैकेराइड। इसकी कुछ इस प्रकार से आकृति होती है। तो आप ये देख रहे होंगे, ये इतना भाग आपका कहलाता है, इतना भाग आपका कहलाता है ओसाइड चैन। ये बीच का भाग आपका कहलाता है कोर पॉलीसैकेराइड्स और ये भाग आपका कहलाता है लिपिड ए। अब क्या होता है कि जो इसका ओ साइड चैन होता है उसमें होती है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, उसमें होती है ओ, इसको हम ओ एंटीजन भी बोल देते हैं, ओ एंटीजन, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये हमारी इम्यूनिटी को इवोक करता है, हमारी इम्यूनिटी को जगाता है, ठीक है। तो इसके पास ही ओ साइड चैन के पास ही एंटीजेनेसिटी होती है, याद रखना, एंटीजेनेसिटी, ठीक है। जबकि लिपिड ए क्या होता है, लिपिड ए बनाता है एंडोटॉक्सिन, लिपिड ए बनाता है एंडोटॉक्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड ए बनाता है एंडोटॉक्सिन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है थिकोइक एसिड का। ग्राम पॉजिटिव में थिकोइक एसिड प्रेजेंट होती है, आप डायग्राम देख सकते हो थिकोइक एसिड का। और थिकोइक एसिड जो बना होता है वो रिविटोल या फिर ग्लिसरॉल का पॉलीमर होता है, ठीक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है। और इसी थिकोइक एसिड के कारण जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल होती है वो निगेटिव चार्ज रखती है, जबकि जो LPS के कारण जो हमारी ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है वो कौन सा चार्ज रखती है, वो निगेटिव चार्ज रखती है। लिपोपोलीसैकेराइड के कारण ही निगेटिव चार्ज रखती है। अब इसमें क्या है कि ग्राम नेगेटिव में थिकोइक एसिड हमारा एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो रेसिस्टेंट फिजिकल डिस्ट्रप्शन हाई। मान लो फिजिकल जो रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ हो तो वो किस में ज़्यादा है, ग्राम पॉजिटिव में, जबकि ग्राम नेगेटिव में वो स्ट्रेंथ लो है। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में आपके पोरिन्स एब्सेंट होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में आपके पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये बने हुए होते हैं आपके पोरिन प्रोटीन से। और ये क्या काम करते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल को पास कराते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया। तो इस प्रकार से ये वाटर तथा ग्लूकोज को अपने अंदर से पास होने देते हैं। इसके अलावा भी आपके काफ़ी सारे डिफरेंस हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 1 बाय 1 आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके कुछ डिफरेंस थे। आइए अब ओवरऑल सेल वॉल के फंक्शन जान लेते हैं। ये लास्ट है हमारा कि सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं। तो लास्ट में कुछ सेल वॉल के फंक्शन देख लेते हैं। सेल वॉल के फंक्शन, इट हेल्प डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल, यानी कि जो बैक्टीरिया की शेप है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। इट हेल्प प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑस्मेटिक लाइसिस, यानी कि वाटर के फ्लो को मेंटेन रखता है और ऑस्मेटिक प्रेशर से बचाता है, ठीक है, उसके लाइसिस होने से, उसके ब्रेक डाउन होने से बचाता है। इट कैन प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस, जितने भी आपके टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होते हैं उससे ये इसको प्रिवेंट करता है, बचाता है।
इट कैन कंट्रीब्यूट टू पैथोजेनिसिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने देखा था कि जो ग्राम नेगेटिव है उसमें लिपोपोलीसैकेराइड्स एंटीजेनिसिटी दे रहा था, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव थे उसमें थिकोइक एसिड एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये इट कैन कंट्रीब्यूट टू पैथोजेनिसिटी। इसका अब नेक्स्ट है कि एलपीएस में कंट्रीब्यूट द बैक्टीरिया अटैचमेंट सरफेस एंड बायोफिल्म फॉर्मेशन। अब क्या होता है कि जो सेल वॉल है वो किसी भी जैसे कोई वॉल है, दीवार है, उससे लग करके आपस में एक स्टैग्नेट बना लेती हैं। ठीक है, एक बायोफिल्म टाइप की बना लेती हैं। तो वो किसकी हेल्प से होता है? वो जो बायोफिल्म बनती है वो भी हमारा सेल वॉल की हेल्प से बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब क्या होगा कि अगर सेल वॉल एब्सेंट है, किसी बैक्टीरिया में सेल वॉल एब्सेंट है, एक तो होता है नेचुरल एब्सेंट ऑफ सेल वॉल। वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है? वे होते हैं आपके माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है वे होते हैं आपके माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। ठीक है, जबकि अगर हम रिमूव करें, आर्टिफिशियली रिमूव करें सेल वॉल को, तो तब वे कहलाते हैं प्रोटोप्लास्ट। तब उस सेल को हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। इसी प्रकार से एक लास्ट है कि जो आर्किया बैक्टीरिया होता है उसके पास सीडोपेप्टाइडेज होता है या फिर सीडोपेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है। याद रखना, सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है। तो यहाँ तक था आपका जो बैक्टीरियल की सेल वॉल है उसके बारे में। जैसे कि इसमें एक पॉइंट आप देखो, जब अगर सेल वॉल एब्सेंट है और उसकी अगर स्टेनिंग कराई जाए, अगर सेल वॉल एब्सेंट है और अगर उसकी ग्राम स्टेनिंग कराई जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखें, नहीं पता तो जो हमारा ग्राम स्टेनिंग का आने वाला लेक्चर है उसको देखिए एक बार, तो तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर वहीं पर मिल जाएगा। तो इसी के साथ ये बैक्टीरियल सेल वॉल यहीं पर ख़त्म होती है।